का जो है हिंदी का जो है एक पीरियोडिक टेस्ट करने वाले हैं। और ये जो है आप पूरा जो है पेपर देख सकते हो बच्चों, ये पूरा पेपर है, हमने जो है इस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, ये पूरा आप पेपर देख सकते हैं, ये पूरा पेपर जो है, और इस पेपर का जो है आपको पीडीएफ मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। और इस पेपर को जो हम लोग फुल्ली सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये केंद्रीय विद्यालय का पेपर है, और ये जो है द्वितीय सममासिक है, मतलब पीरियोडिक टेस्ट जो है वो सेकंड है। ये 2024-25 का पेपर, नौवीं हिंदी, पूर्णांक 80 है, 3 घंटा है। सभी प्रश्न आवश्यक हैं और सम्मुख जो है अंक सम्मुख दिए गए हैं, सामने दिया गया। देखो यहाँ पे है अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्न उत्तर लिखिए, मतलब कि ये गद्यांश को जो है पढ़ करके जो है हमें इनका जो है उत्तर लिखना है। 5 यहाँ सवाल दिए गए हैं। तो देखो यहाँ सबसे पहला जो है उसको पढ़ते हैं। साक्षरता का अभिप्राय है अक्षर ज्ञान। साक्षरता का मतलब होता है कि किसी को अक्षर ज्ञान है कि नहीं। अक्षर ज्ञान के बिना शिक्षा का विकास असंभव है। अगर किसी को अक्षर ज्ञान नहीं है तो वो शिक्षा जो है उसमें आगे नहीं बढ़ सकता। एक वक्तव्य के अनुसार चिंतन का आधार मन है, मतलब कि अगर कोई सोच रहा है तो वो अपने मन से सोचता है। यह जरूरी नहीं है कि अक्षर ज्ञान से ही कोई समझदार बन सकता है। ये जो है जरूरी नहीं है कि कोई पढ़े लिखे तभी जो है वो समझदार बनेगा। विचार में साक्षरता शिक्षा नहीं है, परंतु हमारे विचार में अक्षर ज्ञान के बिना चिंतन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। मतलब विचार में साक्षरता शिक्षा नहीं है, लेकिन अगर मेरे विचार से समझो कि जो अक्षर ज्ञान है उसके बिना कोई जो है चिंतन का प्रक्रिया नहीं कर सकता। अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य, और वाक्यों से भाषा का रूप तैयार होता है। किसी बात को समझने तथा समझाने के लिए भाषा अनिवार्य है। अतः अक्षर बोध के बिना भाषा ज्ञान नहीं हो सकता, और भाषा के अभाव में न विचारों की भी अभिव्यक्ति हो सकती है, न एक दूसरे के विचारों को समझा जा सकता है। मनुष्य का जीवन स्तर पशुओं से ऊपर ले जाना भी दुष्कर होगा अगर भाषा नहीं होगा तो। इसलिए साक्षरता के बिना मानव जीवन में किसी प्रकार की प्रगति की आशा व्यर्थ है। ठीक है, अगला है, भारत में बहुत समय तक राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का समुचित प्रबंध न किए जाने से इतने बड़े देश में निरक्षर लोगों की संख्या बढ़ गई है। अब देखो भारत सरकार क्या है, इस पे ज्यादा सीरियस नहीं है, इसलिए निरक्षर लोग ज्यादा बढ़ गए हैं। इससे शिक्षा प्राप्ति के सारे मार्ग रुक गए हैं और प्रगति के लिए चिंतन कार्य न हो सका। फलतः कई सदियों तक इस देश में जैविक प्रगति शून्य के बराबर रही है। जैविक प्रगति, ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक, जिससे विषमताओं का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। विषमताओं मतलब कि खराब चीजों का जो है प्रकोप जो है वो झेलना पड़ रहा है। अब सवाल का जवाब बताइए, अक्षर ज्ञान के बिना शिक्षा का विकास क्यों संभव नहीं है। देखो अक्षर ज्ञान के बिना शिक्षा का विकास इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पढ़िए, ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पे दिया गया है, आगे ही नहीं बढ़ सकती अक्षरों से। देखो क्योंकि जो है अक्षरों से शब्द बनता है। ऊपर यहाँ पे लिख देना है, विचारों में साक्षरता शिक्षा नहीं है। ऊपर देखो यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, देखो भाई ब्लू कलर से हाईलाइट करते हैं, उसका उत्तर जो है ये रहेगा। परंतु हमारे विचार में अक्षर ज्ञान के बिना चिंतन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। मतलब कि अगर हमारा विचार है, अगर हम अक्षर ही नहीं विचार में बनाएंगे तो सोचेंगे क्या। अक्षर से ही शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनता है, और वाक्य से जो है भाषा तैयार होता है, तब ना हम कुछ सोचते हैं। ठीक है, ये आंसर होगा। दूसरा सवाल है, भारत को आर्थिक विषमताओं का प्रकोप झेलना पड़ रहा है, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करना है इसको, ठीक है। फलतः कई सदियों तक इस देश में वैज्ञानिक प्रगति शून्य के बराबर है, जिसके कारण विषमताओं का प्रकोप जो है वो झेलना पड़ रहा है। ये दोनों आंसर लिख देना है। मनुष्य का जीवन स्तर पशुओं से ऊपर ले जाना कब दुष्कर हो जाएगा। कब दुष्कर हो जाएगा, जब वो निरक्षर रह जाएगा। ठीक है, जब वो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा। ठीक है, समझे कि समझे, समझे ना। भाषा के अभाव में न विचारों की अभिव्यक्ति हो सकती है, न एक दूसरे के विचारों को समझा जा सकता है, और मनुष्य का जीवन स्तर पशुओं से भी दुष्कर होगा। अगर भाषा आदान प्रदान नहीं होगा तो हमारा जो जीवन है वो पशु से भी नीचे स्तर का जो है वो होगा। अगला सवाल है, भारत जैसे बड़े देश में निरंतर लोगों की संख्या क्यों बढ़ गई है। मतलब कि भारत जैसा बड़ा देश है तो इसमें जो संख्या है वो क्यों बढ़ गया है, क्योंकि लोग जो हैं वो निरक्षर हैं। क्या है, इलिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, है ना। यहाँ पे हिंदी में नहीं लिख सकते भाई, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, इसीलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कुछ शब्द हिंदी में भी लिखूंगा।
निरक्षर हैं इसीलिए। वैज्ञानिक शब्द में निहित मूल शब्द व प्रत्यय क्या है? वैज्ञानिक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो वैज्ञानिक में मूल शब्द है वो क्या है? विज्ञान है। विज्ञान जो है इसका क्या है? मूल शब्द है विज्ञान। विज्ञान को और इक को जो है, इक को जोड़ के कौन सा शब्द बना है? प्रत्यय जो है वो इक है और विज्ञान जो है वो शब्द है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के बना है वैज्ञानिक। अगला जो है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इसको पद्यांश को जो है हमें पढ़ना है और इसका उत्तर लिखना है। जा रहा हूं दूर दुनिया से बिछुड़ कर, मतलब मैं बिछड़ कर दुनिया से दूर जा रहा हूं। देख कर ये आंख में आंसू न भरना, और ये तो तुम जो है दृश्य देखकर आंख में आंसू न भरना। अगला है, टूटती आवाज में फिर कह रहा हूं, मतलब कि बहुत ज्यादा टूटा आवाज में उदास हूं, फिर कह रहा हूं। साथियों अपने वतन से प्यार करना, मतलब कि अपने तिरंगे से प्यार करना। काश मेरी माँ यहाँ से देख पाती, घाव मैंने पीठ पर खाया नहीं है, मतलब कि मेरी माँ काश यहाँ से देख पाती कि मैंने पीठ पर जो घाव है वो नहीं खाया है। दूध का बदला चुका कर जा रहा हूँ, दूध का बदला चुका कर जा रहा हूँ। रक्त रंजित गात मुरझाया नहीं है। जन्म जितनबीर भी लूं इस धारा पर, दूध ऐसे सिहनी का ही पीऊं मैं। 4 दिन की जिंदगियां 100 बरस की, देश का हित साधने को जीऊं, मतलब कि बोल रहा है कि 100 वर्ष का जिंदगी है लेकिन मैं सिर्फ 4 दिन जी रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे जो है देशभक्ति करना है। देश के हित में सदा स्वीकार मरना, मतलब कि अगर देश का हित करना है तो मरना जो है सदा स्वीकार रहना चाहिए। प्रेयसी की मांग का सिंदूर लेकर, मांग मैंने आज धरती की भरी, मतलब मैंने आज धरती की मांग भर दी। श्वेत साड़ी रह गई है प्रेयसी की, चुनरी स्वाधीनता की तो हरी है, मतलब श्वेत शांति है और स्वाधीनता का जो कलर है उसको हरा दिखाया गया। तोड़कर चूड़ी प्रिया सबसे कहेंगी, जुल्म की जंजीर प्रीतम तोड़ आया। उम्र भर को सो गया मुंह मोड़कर जो, दुश्मनों की तोप के मुंह मोड़ आया, है ना, मतलब दुश्मन का सामना किया। रोशनी उसके लिए ये सीख देगी, घायलों की सेविका बनकर विचरना। ठीक है, अब जो हमें आंसर बताना है। वीर सैनिक अपने साथियों से क्या अनुरोध कर रहा है? तो वीर सैनिक अपने साथियों से यहाँ पे देखो अनुरोध कर रहा है, अपने वतन से प्यार करना, है ना। क्या बोला जा रहा है? अपने वतन से प्यार करना। साथियों अपने वतन से प्यार करना, ठीक है, यही जो है वो अनुरोध कर रहा है। अगला सवाल है, सैनिक अपनी माँ से क्या चाहता है? मतलब कि सैनिक जो है वो अपनी माँ से जो है वो क्या चाहता है? काश मेरी माँ ये सब देख पाती, है ना, वो माँ जो है उसको देख पाती कि ये क्या क्या देश के लिए सेवा के लिए कर रहा है, तो ये जो है यही चाहता है। अगला सवाल है, सैनिक क्यों चाहता है कि उसकी माँ उसे देख पाती? वो क्यों चाहता है कि उसे माँ उसकी देख पाती? दूध का बदला चुका कर जा रहा हूँ, वो ये सिद्ध करना चाहता है कि जो आपने जो वीर पुरुष को दूध पिलाया था उसका दूध का बदला जो है मैं चुका के जा रहा हूँ। मैं जो हूँ एक सिंहनी का दूध पिया हूँ और मैं जो हूँ इस दूध का बदला चुका कर जा रहा हूँ, ये जो है साबित करना चाहता है। अगला सवाल है, प्रियतम को खो कर भी प्रेयसी को दुख क्यों नहीं होगा? मतलब कि जो उसका प्रियतम है अगर उसको खो देगा फिर भी जो है प्रेयसी को दुख क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो प्रेयसी की मांग का सिंदूर लेकर, मांग मैंने आज धरती की भरी, ठीक है, श्वेत साड़ी, देखो उम्र भर मुंह मोड़ कर, देखो यहाँ पे इसको क्यों नहीं होगा? क्योंकि दुश्मनों की तोप को मुंह मोड़ आया, मतलब कि उसको जो है प्रेयसी को, जो प्रेमी है उसको दुख क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो उसका प्रेम करने वाला था आदमी वो क्या है, वो शहीद होके आया है देश के लिए। ठीक है, इसलिए आप जो है लिख सकते हैं अपने शब्दों में, कवि ईश्वर से क्या कहना याचना करता है? कवि जो है वो ईश्वर से जो है वो क्या याचना करता है? घायलों की सेविका बनकर विचरना, रोशनी उसके लिए सीख देगी। तोड़कर श्वेत साड़ी, प्रेयसी की मांग, देश का हित सदा स्वीकार मरना। टूटती आवाज में फिर कहना, ठीक है, वो ईश्वर से यही चाहता है कि उसका जो देश है वो सदा फलता फूलता रहे, है कि नहीं? आपको खुद से बना के लिखना है, इसका तो आंसर है नहीं। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे बना करके लिख सकते हो।
अब देखो नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय व मूल शब्द अलग कीजिए। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो शब्द के अंतिम में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। क्या करते हैं? शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे दुनियादारी है, तो ये क्या है? दुनिया प्लस दारी, दुनिया जोड़ दारी है, ये है ना, प्लस दारी, है कि नहीं बच्चों? यहाँ क्या है? गरमाहट, गरम जोर आहट, गरम जोर आहट, गरमाहट, है ना, आहट। ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। हमें क्या करना है? इन सब सारे शब्द जो है, पवन है, अत्याचार है, नारीश्वर है, ठीक है, सदैव है, इन सब का हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो देखो पवन जो है, पवन, पवन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प जोड़ वन, है ना, प जोड़ वन, पवन, है ना। अगला सवाल है अत्याचार, अत्याचार, अत्य प्लस आचार लिख सकते हैं। ठीक है, अत्य, अत्य प्लस आचार, है ना, अत्य प्लस आचार, आचार, है ना, आचार, अत्याचार, आचार, अत्याचार। नरीश्वर को क्या लिख सकते हैं? नर जोड़ ईश्वर, नर जोड़ ईश्वर, नरीश्वर, नर जोड़ ईश्वर, ठीक है। और सदैव को क्या लिख सकते हैं? स जोड़ देव, स जोड़ देव क्या हो जाएगा? सदैव जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। जैसे यहाँ पे दुर्भाग्य है, तो यहाँ पे क्या है? दू प्लस भाग्य, दूर प्लस भाग्य, दूर प्लस क्या है बच्चों? भाग्य है, दूर प्लस भाग्य, दूर प्लस भाग्य, दुर्भाग्य, ठीक है, दुर्भाग्य, भाग्य पहले लग रहा है, दूर यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पे देखो सदाचार है, तो सदा प्लस में आचार, है ना, सदा प्लस में आचार, आचार, ये क्या है? शब्द के पहले लग के अर्थ बदल दे, उसको कहते हैं उपसर्ग। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे क्या है? तान्या ने पाठ स्मरण कर लिया, तो इसका निषेध बनाना है, निगेटिव सेंटेंस है। तो हम बोलेंगे तान्या ने अपना पाठ स्मरण नहीं नहीं किया, है ना। यहाँ क्या कर देंगे? नहीं लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, यहाँ पे नहीं कर लिया। यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता, इसे विधानवाचक में लिखना है। तो इसको लिखेंगे परिश्रम करने से वह सफल हो गया, परिश्रम, ठीक है, परिश्रम, इसको विधान में बताना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, परिश्रम कर वह सफल हो गया, है ना, परिश्रम कर वह सफल हो गया, वह सफल हो गया। आप अपने जो है अनुसार कुछ भी जो है वो बना सकते हो, सफल हो गया। अगर आपको क्लास 9th का मैथ्स, एसएसटी सबका जो है पीरियोडिक टेस्ट सेकंड चाहिए केंद्रीय विद्यालय का, तो हमारे चैनल टीटीएस क्लासेज पर जाके देख सकते हैं, अभी वीडियो बचा हुआ है। अगला सवाल है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद जो हैं वो कितने होते हैं? एक होता है वाक्य को बनाने के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर। आपको पता होगा जो वाक्य के भेद होते हैं वो कितने होते हैं बच्चे? अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है सकारात्मक वाक्य, एक होता है नकारात्मक वाक्य, एक होता है प्रश्नवाचक, एक होता है विस्मयादिबोधक। हेलो हेलो, प्रश्नवाचक होता है, ठीक है, फिर आदेशवाचक होता है, फिर विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक, वाह राम ने किताब पढ़ी, राम कितना पढ़ो, आदेशवाचक, राम किताब पढ़ो, ये सब क्या है? राम ने किताब पढ़ी, ये सब प्रश्नवाचक जो होता है, क्या राम ने किताब पढ़ी। तो विधानवाचक, विस्मयादि बोधक, ये सारे क्या है? 5 प्रकार के जो है वो होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अर्थ के आधार पर अब जो है अगला जो है सवाल पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। आपकी यात्रा मंगलमय हो, रात के समय तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा बताओ, ये सारे कौन है? आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ पे देखो ऐसे डॉट लग रहा है, ये तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक जो है वाक्य यहाँ पे है। अगला सवाल है, नहीं यहाँ पे है, तो नहीं मतलब निषेध यहाँ पे हो गया, क्या हो गया बच्चों? ये निषेधवाचक जो है वो वाक्य है। अगला है अलंकार बताइए। हमें क्या बताना है? अलंकार बताना है। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों
वृत्त से झरकर, देखो जहां ज्यों मनु मानो मनहू आता है उसको हम लोग कौन सा अलंकार कहते हैं? जहां ज्यों, यहाँ पर जो है यमक अलंकार है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों वृत्त से झरकर कुसुम। यहाँ पे नत शब्द का मतलब होता है पौधा। एक बार नत शब्द का मतलब होता है क्या बच्चे? पौधा। और दूसरा नत का मतलब होता है मृत होना। तो यहाँ पे देखो नत का जो है वो दो दो मतलब निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है ये बच्चों, ये एक यमक अलंकार है, यमक। ठीक है। अगला सवाल है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे क्या है, स और स जो है वो दो बार आ रहा है। तो जो जो दो बार रिपीट होता है वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। देखो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। यहाँ पे देखो वो तीन बार खाती है, तीन नंबर, और वो तीन बार खाती है। यहाँ पे दो दो अर्थ निकल रहा है। तीन बेर खाती थी वो तीन बोर खाती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों? यमक अलंकार आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे तीन बैर, यहाँ पे बेर का मतलब है बैर, बैर जो फल होता है, और बेर मतलब कितना टाइम्स खाती है। ठीक है। तो वो तीन को बैर खाती है और तीन बार खाती है। ठीक है। तो यहाँ भी यमक अलंकार था। अगला है, इसको जो है पढ़ करके जो है हमें क्या करना है? उत्तर देना है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को कठोर मानते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है उससे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। ठीक है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उससे बचाकर उसके बगल से तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती। मुझे लगता है वाक्य में मुझे शब्द किसके लिए आया है? ये जो मुझे शब्द किसके लिए आया है बच्चे? तो ये जो है लेखक के लिए आया है, जो लेखक है उसके लिए। टीलों से समझौता भी तो हो सकता है। यहाँ टीले का अर्थ क्या है? अरे टीला का अर्थ जैसे पहाड़ पे जाओगे ना तो थोड़ा ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा रहता है। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? टीला। सख्त चीज से ठोकर मारने पर क्या आशय है? मतलब कि सख्त चीज से अगर आप जो है ठोकर मारोगे, जैसे कुछ यही है इसी पे, अगर इस पे ठोकर मारोगे जूता से तो जूता क्या होगा? फट जाएगा। ठीक है। इसे आपको अपने शब्द में बना करके लिख लेना। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए। हमें क्या करना है? इनमें से किसी चार का जो है उत्तर देना है। पाठ प्रेमचंद के फटे जूते में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित करने के लिए किया गया होगा? ठीक है। देखो आपने जो है प्रेमचंद्र के फटे जूते जो है वो पाठ पढ़े होंगे, 9 क्लास में है ना, क्षितिज बुक में है। तो उससे आपसे पूछा गया है कि जो टीला शब्द का प्रयोग है ये किस संदर्भ में किया गया? ऊपर आपको दिया भी गया है। ठीक है। ऊपर आपको दिया भी गया है। कोई टीला रास्ते में, टीला जो होता है रेत या फिर मिट्टी से इस तरीके से उठा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर जो टीला का मतलब प्रेमचंद ने बताया है, इसका मतलब है कि जैसे समाज में कुछ कुरीतियां हैं उनसे जो है वो कैसे लड़ते हैं। ठीक है। और कुछ गंदे लोग हैं, जो कुछ जो है भ्रष्ट लोग हैं जो समाज को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो उनको जो है टीला से दर्शाया गया इस कहानी के माध्यम से, और वो उसको जो है अपने जूते से मार मार करके जो है उन सबको हटा रहे हैं। ठीक है। अगला सवाल है, प्रेमचंद पर्दे के महत्व को क्यों नहीं समझते? ये जो प्रेमचंद है ये पर्दे के महत्व को जो है वो क्यों नहीं समझते, इसका उत्तर बताना है। यहाँ पर जो पर्दे का अर्थ है, पर्दा का अर्थ है इज्जत। ठीक है। यहाँ पे पर्दे का अर्थ क्या है बच्चों? इज्जत है, इज्जत। तो इज्जत जो है वो हम सब के लिए जो है, हरिशंकर परसाई जो लिखे हैं कहानी को, उनके लिए इज्जत जो है वो बहुत मैटर करता है। लेकिन प्रेमचंद जो है उनके लिए कोई इज्जत मैटर जो है नहीं करता है, और वो ज़्यादा लुक्स पर जो है वो दिखावा नहीं देना चाहते हैं, वो इसको जो है महत्वहीन मानते हैं। वो अपने अंदर के गुणों को जो है वो महत्व देना चाहते हैं। मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपको आंसर जो है वो खुद लिखना होगा। ठीक है। अगला सवाल है, क ख ग किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर लिखना है। चार तो प्रश्न दिया ही यही है। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? पाठ मेरे बचपन के दिन पर आधार पर बताइए। मेरे बचपन के दिन जो है पाठ है उसके आधार पर बताना है कि उर्दू फारसी जो है वो क्यों नहीं सीख पाई। ठीक है।
लेखिका के जो बाबा थे, बाबा, वो इनको जो है उर्दू फ़ारसी जो है वो सिखाना चाहते थे, बाबा इनके। और इनके जो पिताजी थे, वो इनके पिताजी वो क्या थे, इंग्लिश से पढ़े हुए थे। तो वो इनको इंग्लिश सिखाना चाहते थे, बाबा इनको उर्दू फ़ारसी सिखाना चाहते थे। लेकिन जो लेखिका का जो रुचि था, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं था। और ये जो है इनको बार-बार लाख कोशिश करने पर भी उर्दू फ़ारसी जो है बाबा इनको नहीं सिखा पाए, ठीक है? अगला सवाल है, लेखिका ने अपने माँ के व्यक्तित्व से किन-किन विशेषताओं का उल्लेख किया? ये जो लेखिका हैं, वो अपनी माँ के व्यक्तित्व का किन-किन जो है विशेषताओं का जो है उल्लेख किए हैं, ठीक है? तो लेखिका ने क्या किया है बच्चे, तो लेखिका के जो माँ जो थी, माँ उनको जो है परिवार में केवल उनकी माँ को ही हिंदी आती थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। उनकी माँ को थोड़ी संस्कृत भी आती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। मतलब कि इनकी माँ को संस्कृत आता था, पूजा पाठ उन्हें आता था, और जो भगवत गीता है उनमें काफ़ी इनको जो है रुचि था, और को हिंदी बहुत अच्छे से आता था, संस्कृत अच्छे से आता था। पठित पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित का उत्तर दीजिए, ठीक है? हमें जो है ये पढ़ करके उत्तर देना है, ठीक है? क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झर झर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कवि एक कविता का नाम लिखिए। मतलब ये जो कविता लिखा गया है क्षितिज अटारी, इसमें जो कवि है, इस कविता के जो है उनके जो कवि का जो है वो नाम लिखना है।